आज मैं आप सब लोग के लिए लेकर आई हूँ 5 एयर फ्रायर रेसिपी। ये ऐसी रेसिपी हैं जिसे यदि हम नॉर्मल गैस पे बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, साथ में बहुत ज़्यादा ऑयल भी लगता है। लेकिन यदि आपके पास एयर फ्रायर है तो आप उसमें इन रेसिपी को कम से कम टाइम में और कम से कम ऑयल में बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं आखिर में आप लोग के साथ ऐसी कौन कौन सी रेसिपी लेकर आई हूँ। लेकिन हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हो तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और यदि आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। चलो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो आज की पहली रेसिपी है पनीर टिक्का। पनीर टिक्का एक ऐसी रेसिपी है जो कि सभी इंडियन किचन में ज़रूर बनते हैं और ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो इसे आप एयर फ्रायर में बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा दही लेना है, देन उसके बाद उसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, देन उसके बाद इसमें आप थोड़ी सी ऐड कर दीजिएगा जीरा पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, देन उसके बाद आधा चम्मच करीब अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ी सी कसूरी मेथी। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे 1 चम्मच बेसन, जिससे हमारे जो मैरिनेशन है उसको एक बाइंडिंग मिल जाएगी। देन उसके बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे कुछ वेजिटेबल्स, जिसमें मैंने शिमला मिर्च लिया है, टमाटर लिया है, प्याज लिया है, और साथ में अब हम इसमें ऐड कर देते हैं पनीर। पनीर डालने के बाद सारे मसाले को इसमें अच्छी तरह से कोट कर देंगे। इन सारी वीडियो की जो डिटेल्स वीडियो है ना, मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। यदि आपको डिटेल्स में अलग अलग वीडियो देखना है तो सारी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो ये देखिए हमारी सारी सब्जियां मैरिनेट हो चुकी हैं। इनको ढक के रख देते हैं आधा से 1 घंटे के लिए। आधा घंटे करीब हो चुके थे, सब्जियां हमारी मैरिनेट हो चुकी हैं। अब यहाँ पर मैंने लिया है वुडन स्क्वेयर्स। यदि आपके पास ये इस तरह से स्क्वेयर्स नहीं है तो आप डायरेक्ट एयर फ्राई की जो ट्रे होती है उसमें रखकर पनीर टिक्का को बना सकते हैं। पर इस तरह से स्क्वेयर्स लगाने से हमारे पनीर टिक्का है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर से लगते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि हम बाहर खा रहे हैं। तो मैं हमेशा इस तरह से स्क्वेयर्स में लगाकर ही पनीर टिक्का को कुक करती हूँ। तो ये देखिए हमने इस तरह से पनीर टिक्का को स्क्वेयर्स में लगा दिया है। तो इसी तरह से जितनी भी स्टिक हैं मैं इनको तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए हमारे पनीर टिक्का इस तरह से स्क्वेयर्स में लग चुके हैं। बस अब आपको इन्हें एयर फ्राई में कुक करना है। तो सबसे पहले हम एयर फ्राई की बास्केट निकाल लेते हैं। इस रेसिपी को आपको एयर फ्राई को प्रीहीट करने की ज़रूरत नहीं रहती है। आप डायरेक्ट इस तरह से एयर फ्राई में रखकर इन्हें कुक कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने पनीर टिक्का रख दिया है। ऊपर से हम आधा चम्मच करीब इसमें घी डालेंगे। बस आधा चम्मच घी में ही हमारे पनीर टिक्का बन जाते हैं। अब यहाँ पर आपको अपने एयर फ्राई को 190 डिग्री पर सेट करना है और टाइम लगाना है 15 से 20 मिनट का। 8 से 10 मिनट जब हो जाएंगे देन उसके बाद हम पनीर टिक्का को पलट देंगे, जिससे कि ये इवनली तरीके से चारों तरफ से अच्छी तरह से पक जाए। तो 8 से 10 मिनट करीब हो चुके थे, मैंने पनीर टिक्का पलट दिया है और अब बाकी जो टाइम बचा है उतनी देर हम इसे और कुक होने देते हैं। तो यहाँ पर पूरे 20 मिनट्स हो चुके थे और हमारे जो पनीर टिक्का है वो बनके तैयार हो चुके हैं। तो आप इस तरह से पनीर टिक्का को एक बार एयर फ्राई में बनाकर ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब हम मूव करते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ और देख लेते हैं कि सेकंड रेसिपी में मैं आप लोग को लिए कौन सी लेकर आई हूँ। तो सेकंड रेसिपी में आप सब लोग के लिए लेकर आई हूँ तंदूरी आलू की रेसिपी। ये एक बहुत ही बढ़िया स्नैक्स की रेसिपी है जिसे आप अपनी किटी पार्टी, बच्चों के बर्थडे पार्टी या उनके टिफ़िन में दे सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 4 आलू लिए हैं। उनको अच्छी तरह से छील के वॉश कर लिया है। फिर देन उसके बाद आपको उन्हें इस तरह से क्यूब्स में कट कर लेना है। तो ये देखिए आलू हमारे सारे क्यूब्स में हमने कट कर लिए हैं। अब इन्हें एक हम बोल में शिफ्ट कर देंगे। देन उसके बाद इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसमें नमक डाला है, फिर रेड चिली पाउडर ऐड किया है, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करी है। अब इसमें 1 चम्मच ऑयल डाल के अच्छी तरह से इन्हें मिक्स कर दिया है। अब हमें इस रेसिपी के लिए अपने जो एयर फ्राई है उसे प्रीहीट पे लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको एयर फ्राई को 180 पे सेट करना है। उसके बाद यहाँ पर टाइम लगाइएगा 20 मिनट्स का। 2 से 3 मिनट के लिए एयर फ्राई को प्रीहीट होने दीजिएगा। जैसे ही एयर फ्राई प्रीहीट होए देन उसके बाद आपको बास्केट निकालना है, आलू को इस तरह से फैलाना है और फिर इसे रख देना है एयर फ्राई में और इसे कुक होने देना है। जब 8 से 10 मिनट तक ये कुक होंगे देन उसके बाद एक बार बास्केट खोलिए और इस तरह से आलू को चला दीजिए। देन उसके बाद फिर से बास्केट को लगा दीजिए और 8 से 10 मिनट के लिए और कुक होने दीजिए। कंप्लीट टाइम यहाँ पर हो चुका है। इनको कुक होने में टाइम लगा था 20 से 25 मिनट्स का और हमारे जो तंदूरी आलू हैं वो बनके तैयार हो चुके हैं। तो आप इन तंदूरी आलू को एंजॉय करिए और अब हम मूव करते हैं थर्ड रेसिपी की तरफ।
तो थर्ड रेसिपी के लिए हम बनाने वाले हैं इसमें आटे के तंदूरी नान। जी हाँ, ये 100% आटे के तंदूरी नान है। इसमें हमने बिल्कुल भी मैदे का यूज़ नहीं किया है और ना ही कोई ईस्ट लिया है। तो इसके लिए मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है, उसमें मैंने दही, नमक, तेल और आधा चम्मच इनो डाला है और फिर पानी की सहायता से इसका डो लगा दिया है। डो जब इस तरह से इकट्ठा हो जाएगा फिर आपको इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से मसल देना है। मसलने के बाद इन्हें आपको आधे घंटे के लिए इस तरह से ढक के रख देना है, जिससे कि हमारा जो आटा है वो फूल जाएगा। आधे घंटे के बाद आप इस आटे को थोड़ा सा फिर से मसलिए। देन उसके बाद इसकी जो लोइयां हैं वो काट लीजिए। आप अपने हिसाब से लोइयां काट सकते हैं, बड़ी या छोटी। अब यहाँ पर हम नान बना लेते हैं। तो आपको इस तरह से ओवल शेप की नान बनाना है, क्योंकि ओवल शेप की नान बनाने से एक साथ 2 नान एयर फ्रायर में आ जाते हैं। ऊपर मैंने थोड़ी सी धनिया पत्ती और कलौंजी भी लगा दी है। तो इस तरह से हमने जो 2 नान है वो बेल के तैयार कर लिए हैं। अब नान बनाने के लिए सबसे पहले आपको वो अपने एयर फ्राई को प्रीहीट पे लगाना है। तो यहाँ पर आपको 190 डिग्री सेट करनी है। टाइम लगाना है 20 मिनट का और इसे 2 से 3 मिनट के लिए प्रीहीट पे छोड़ देना है। जैसे ही 2 से 3 मिनट करीब हो जाएगा देन उसके बाद एयर फ्राई की बास्केट निकालिए और इस तरह से नान को लगा दीजिए। अब इन्हें आपको कुक करना है कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए। मैंने एक्स्ट्रा टाइम इसलिए लगाया है क्योंकि मुझे और भी नान रखने हैं। यदि ये इसका टाइम ख़त्म हो जाता है फिर ये कूल पे चला जाता है, ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही 3 से 4 मिनट करीब हो जाएं देन उसके बाद आप नान को इस तरह से एक बार पलट दीजिएगा और फिर इन्हें और थोड़ी देर के लिए कुक होने दीजिएगा। मैंने इन नान को पकाया है एयर फ्राई में 12 मिनट के लिए और 12 मिनट में हमारे जो तंदूरी नान है वो बनके तैयार हो चुके हैं। एकदम सॉफ्ट नान तैयार हुए हैं। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। ऊपर से घी लगाइएगा और इन्जॉय करिएगा। तो चलिए अब हम मूव करते हैं 4th रेसिपी की तरफ। तो 4th रेसिपी में मैं लेकर आई हूँ बच्चों की फेवरेट वाली डिश। जी हाँ, हम लोग बनाने वाले हैं फ्रेंच फ्राइज़। जब हम इन्हें गैस पे बनाते हैं तो इस रेसिपी में बहुत सारा ऑयल लग जाता है, लेकिन आप इसे एयर फ्राई में बस 1 चम्मच ऑयल में बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी में आपको लगेंगे 2 मीडियम साइज के आलू को मैंने पहले इस तरह से छील लिया है, फिर वॉश कर लिया है। देन उसके बाद आपको आलू को इस तरह से ओवल शेप में कट करना है, फिर इस तरह से लंबे लंबे कट कर लेना है। तो यदि आपको इस तरह से लंबे कट करना नहीं आता है तो फ्रेंच फ्राइज कट करने की मशीन भी आती है, आप वो ले लीजिएगा। ये देखिए लंबे लंबे इस तरह से हमने फ्रेंच फ्राइज कट कर लिए हैं। अब एक बोल में पानी लेना है, उसमें नमक डालना है और फिर सारे फ्रेंच फ्राइज को इसमें डाल देना है और इन्हें 10 से 12 मिनट के लिए इसमें इसी तरह से छोड़ देना है। 10 से 12 मिनट के बाद इन्हें अच्छी तरह से वॉश करना है और फिर एक टॉवल में इस तरह से फैलाकर इन्हें इसका जितना भी पानी होता है वो सुखा लेना है। जब इस तरह से अच्छी तरह से इसका जो पानी है वो सूख जाएगा देन उसके बाद एक बोल में शिफ्ट करना है। उसमें 1 चम्मच आप ऑयल डालिए, थोड़ा सा नमक डालिए, अच्छी तरह से इसको इस तरह से मिक्स कर दीजिएगा। अब हम एयर फ्राई को सबसे पहले प्रीहीट पे लगाएंगे। जब भी हम कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं फ्राई में जिसमें उसे क्रिस्पी होना चाहिए तो हमेशा एयर फ्राई को प्रीहीट पे करने के बाद ही इसमें कुक करने के लिए रखते हैं। तो यहाँ पर मैंने 180 डिग्री सेट किया, टाइम लगा दिया 20 मिनट्स का। 2 से 3 मिनट के लिए इसे प्रीहीट होने देंगे। 2 से 3 मिनट के जब हो जाएंगे देन उसके बाद आप इसमें एयर फ्रायर की जो बास्केट है उसमें खोलिए और इस तरह से जो आलू हैं वो लगा दीजिएगा। तो देखिए आलू हमने इस तरह से फैला दिए हैं। बस अब आपको इन्हें कुक होने देना है 15 से 20 मिनट के लिए। जब 10 से 12 मिनट करीब हो जाएंगे देन इसके बाद आप एक बार बास्केट खोलिएगा और फिर सारे आलू हैं ना उनको इस तरह से एक बार शेक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे जितने भी आलू हैं वो इवनली तरीके से कुक होंगे। तो इस तरह से हमने एक बार शेक कर दिया बास्केट को और इसे फिर से लगा दिया और बाकी जो जितना भी टाइम बचा है उतने टाइम हम इसे और कुक होने देते हैं। तो यहाँ कम्प्लीटली 20 मिनट्स का टाइम हो चुका था और हमारे ये देखिए कितने बढ़िया से जो फ्रेंच फ्राइज़ हैं वो बनके तैयार हो चुके हैं। तो एक बार बच्चों की फेवरेट वाली इस वाली डिश को एयर फ्राई में ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। तो 5th रेसिपी में मैं आप सब लोग के लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आज तक अभी तक एयर फ्राई में किसी ने भी ट्राई नहीं किया है। हम लोग बनाने वाले हैं एयर फ्राई में अनियन का लच्छेदार पराठा। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने अनियन को इस तरह से लंबे लंबे स्टेप में काटा हुआ है। देन उसके बाद उसमें धनिया पत्ती, नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दी है। इसको साइड में रखते हैं। इसमें मैंने आटा लिया है, एक बोल में आटा, उसमें थोड़ा सा मैदा, नमक, ऑयल, अजवाइन,
अजवाइन, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर लिया है और इसको पानी की सहायता से गूंथ लिया है। अब इसको हम थोड़ा सा आधा घंटे के लिए ढक के रख देते हैं, जिससे कि हमारा जो आटा है वो फूल जाएगा। आधे घंटे के बाद आप देखेंगे कि आपका जो आटा है एकदम बढ़िया तरीके से फूल चुका है। अब इस आटे के जो लोइयां काटेंगे और हम इसकी एक बड़ी सी रोटी बना के तैयार करेंगे। जितना आपका चकला हो आप उस हिसाब से इसकी जो बड़ी सी एक रोटी है वो बना के तैयार कर लीजिएगा। तो ये देखिए इस तरह से बड़ी और थोड़ी सी पतली रोटी बनाना है। अब इसमें थोड़ा सा घी लगाइएगा, ऊपर से थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा ऊपर से मैदा स्प्रिंकल करिएगा। इस तरह से फिर इसकी स्ट्रिप काटिएगा और इस तरह से एक एक ऊपर इस तरह से रखते जाएगा। फिर उसे आप इस तरह से फोल्ड करिएगा, ये देखिए इस तरह से फोल्ड करिएगा। देन उसके बाद आपको इसे हल्का हल्का सा बेलना है, बहुत ज़्यादा इसको नहीं बेलिएगा, नहीं तो इसकी जो परत है वो ख़त्म हो जाएंगी। ऊपर से थोड़ी सी जो हमने प्याज बना के रखी थी वो हम इस तरह से लगाएंगे, बेलाने के बाद चला देंगे। और अब हम अपने एयर फ्राई को 200 डिग्री पर 2 से 3 मिनट के लिए प्री हीट पे लगाएंगे। जैसे ही एयर फ्राई प्री हीट होगा हम इस तरह से पराठे को रखेंगे और इन्हें कुक करेंगे हम 10 से 12 मिनट के लिए। और जब हमारा 5 से 6 मिनट का टाइम हो जाएगा फिर एक बार हम इस तरह से जो पराठा है उनको पलट देंगे और फिर हमारे देखिएगा कि 10 से 12 मिनट में बढ़िया से पराठा बनके तैयार हो चुके हैं। तो इस तरह से ये 5 रेसिपी आप लोग एयर फ्राई में ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा। मिलती हूँ दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो पर, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।